कहा जाता है कि रिश्ते टूटते नहीं, बस कोई जोड़ने वाला चाहिए। इसी बात को सच कर दिखाया है संभल की महिला थाना पुलिस ने। थाना बहजोई की इंचार्ज ने वो कर दिखाया जो अक्सर अदालतें और पंचायतें तक नहीं कर पाती। 1.5 साल से अलग रह रहे पति पत्नी को दोबारा से मिला दिया। जी आपको बता दें, मामला थाना हयातनगर क्षेत्र के सरायतरीन मोहल्ला पीला खजाना का है। यहाँ के निवासी वसीम और उनकी पत्नी फरहा के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि फरहा मायके चली गई थी। आपसी झगड़ों और शिकायतों के बीच दोनों के रिश्तों की डोर लगभग टूट चुकी थी, लेकिन महिला थाना बहजोई की इंचार्ज ने हार नहीं मानी। उन्होंने दोनों को बिठाकर समझाया, सुना और सुलह की राह दिखाई। कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार दोनों के बीच की दरार खत्म हुई और पति पत्नी फिर से एक हो गए। एएसपी अनुकृति शर्मा ने स्वयं दंपति के घर पहुंचकर दोनों की सराहना की और कहा, लड़ाई झगड़े से किसी का भला नहीं होता, समझदारी से हर रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है। वहीं महिला थाना पुलिस की ये पहल न सिर्फ सराहनीय है बल्कि समाज को एक बड़ा सबक देती है कि रिश्तों में गुस्सा नहीं, संवाद जरूरी है। झगड़ों से कोई नहीं जीतता, बस घर, दिल और भरोसा हार जाता है। संभल की ये मिसाल बताती है कि अगर इरादे नेक हों तो टूटे दिल फिर से जुड़ सकते हैं। संभल से शावेज खान की खास रिपोर्ट। महिला थाने के द्वारा आज एक जोड़े को मिलवाया गया है, कितना काम किया है, क्या किस गुड वर्क से कितना है? देखिए, मिशन शक्ति के अंतर्गत वैसे भी जनपद में कई बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं। हमारी महिला थाने की जो इस समय प्रभारी है, उनका नाम रेणु जी है। उनके संज्ञान में एक प्रार्थना पत्र आया था जिसमें एक फरहा नाम की महिला द्वारा ये बताया गया था कि उनका पति के साथ विवाद चल रहा है और लगभग 1.5 साल से वो अपने मायके में रह रही है और हर तरीके से कोशिश और प्रयास करने के बावजूद भी जो है वो उनको लेकर नहीं जा रहे हैं। तो जब इस तरह की बात पता चली तो इन्होंने इसका संज्ञान लिया और इन्होंने फिर जो वसीम है इनके पति, उनसे, उनके घर वालों से बात किया। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि जो काम 1.5 साल से नहीं हो पा रहा था, तमाम प्रयासों के बावजूद ये इनको नहीं लेकर जा रहे थे, तो रेणु जी के अथक प्रयासों की वजह से, उनकी काउंसलिंग की वजह से आज ये अपने ससुराल में ही अपने पति के साथ रह रही हैं। ये खुद शिक्षित महिलाएं, हम लोगों ने इनको प्रोत्साहित भी किया, इनके परिवार को समझाया भी है कि क्योंकि ये शिक्षित हैं और ये आगे अपना करियर भी परस्यू करें और जीवन में शादी के अलावा भी जो नए आयाम हैं उनकी तरफ भी आगे बढ़े। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई एंटायर टीम और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी इसी तरीके से। ये फरहा नाम की जो महिला है, ये हमारे यहाँ 30/9 में गई थी, 30/9/25 को कंप्लेन लेके। तो इसने बताया कि हमारा जो पति है, 4-5 साल पहले हमारी शादी हुई थी और हमारे पति ने 1.5 साल से मुझे घर से निकाल दिया है और हमारे पति ने दूसरी शादी कर ली है। और मेरे जो ससुर जी है इस समय नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने हमारे नाम वसीयत कर दी थी। तो हमने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो वसीयत ओरिजिनल थी, रजिस्टर्ड थी। तो फिर मैंने तुरंत एक्शन लिया। मैंने सोचा ये महिला परेशान है, 1.5 साल से अपने घर पे है मायके में। फिर हम तुरंत गाड़ी लेके इसको बैठाला, इसके भाई को और अपनी टीम के साथ हम इसके ससुराल आए थे। ससुराल आए तो फिर वसीम तो हमें मिला नहीं, इसका पति, देवर वगैरह थे इसके जो भी थे, इन लोगों सबको मैं लेके गई, समझाया इनको और समझाया, फिर इनके समझ में आ गया। अब अच्छे से फिर इनका 4-5 दिन के अंदर ही फैसला हो गया था। दोनों पति पत्नी मान गए अच्छे से। वसीम ने भी जिम्मेदारी ली कि हम अपनी पत्नी को अच्छे से रखेंगे, अब इसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं देंगे। दूसरी शादी इसके जो भाभी थी, सगी भाभी जो बड़ी है, उससे इसका जो भी चल रहा था तो उसके ही टच में ये रह रहा है, उसी से ये रहता है, उसी को बताता है पत्नी है। ये भाभी है, भाभी वो रेंट पे रह रही है और जो ससुर ने इसके मकान जो नाम किया था वो ये मकान है, इसमें ये इसको रखवाया गया है पुलिस की टीम के द्वारा। मेम का बहुत सहयोग है इसमें, मेम की ही वजह से सारी चीजें हुई, सारा श्रेय मेम को जाता है। और मेरा आश्वासन यही रहेगा कि मैं जब तक हूँ तब तक तो मैं इसका साथ दूंगी। अगर इसके पति ने परेशान किया तो मैं इनको फिर कर दूंगी। हाँ, जो भी कानूनी कार्रवाई रहेगी वो भी करूंगी। तो नहीं है कि महिला जो पत्नी है उनकी ओर से ही प्रेशर डाला जा रहा हो पति के ऊपर, आपके के ऊपर, क्योंकि आज नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी कंडीशन जो मैंने समझी थी तो सच में ये बहुत पीड़ित थी, क्योंकि 1.5 साल से जब इधर उधर भटक रही थी, जब इसको पता चला महिला थाने पे, फिर हम लोगों ने इसका संज्ञान लिया तो हकीकत में ये महिला पीड़ित थी। वसीम भाई, आपकी पत्नी का नाम? फरहा। क्या हुआ था आप दोनों के बीच में जो मामला महिला थाने को? झगड़ा हो गया था आपस में। फिर क्या रहा उसके बाद?
तो समझौता हो गया घर को में। मन उदास है आपका क्या? नहीं तो थोड़ी और तबीयत खराब हो आज बैठो। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे महिला थाने के प्रयासों के जरिए दो आपके जोड़ों को करीब ला दिया गया, क्या कहेंगे कैसे और भी कारनामे अंजाम देता है? ना स्टाफ माशाल्लाह स्टाफ बढ़िया घर एक कर दिया उन्होंने बढ़िया स्टाफ। मेरी गर्दन पकड़ रखी माशाल्लाह साहब। ये बताओ आज क्या मामला है आपके यहाँ एसपी पूरे आई हुई है और जी ये दोनों हस्बैंड वाइफ में थोड़ा कहासुनी हो गई थी, इस बात को लेके इनमें कंप्रोमाइज हो गया और माशाल्लाह स्टाफ ने भी बहुत सपोर्ट किए। मतभेद ये लड़की करीबन 1 साल से रुकी थी घर पर अपने 1.5 साल से, तो उस कारण इन्होंने 1-2 बार भेजा आदमी को वहाँ बुलाने के लिए इसको, ये शायद हो सकता नहीं आ पाए किसी वजह से, और इनमें कभी भी झगड़े हो जाते थे। ठीक है, वो दोनों का मसला है कुछ अंदर खाना। फैसला महिला थाने गए ये लोग, वहां से इन लोगों ने बहुत सपोर्ट करी इनकी दोनों की। कंडीशन ये थी घर टूटने पे जा रहा था दोनों का, फिलहाल स्टाफ ने अच्छी सपोर्ट करी और हम लोग भी गए वहाँ। ठीक है, बहुत अच्छा रहा। अगर जी नहीं बहुत अच्छा करा इन्होंने, नहीं तो टूटने में कोई वो नहीं था, घर टूट गया था इनका एक किस्म का। ठीक है, दोनों अलग होने जा रहे थे। नहीं दबाव में नहीं, मोहब्बत से दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं।